हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। इसका अंतिम पार्ट आपको यहाँ पे आज पढ़ाई होगा। आज निर्देशांक ज्यामिति का पूरा ऑब्जेक्टिव आज क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि क्लास को शुरू किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को आप लोग जरूर शेयर करिए ताकि वो भी बच्चे यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए। और जो भी बच्चों को बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास करना है तो आप लोग करने के लिए फ्री क्लास यूट्यूब पे होता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 97 97 2700। ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको लिख देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा और आप लोग फ्री वाला क्लास आराम से कर सकते हैं और बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग से ऐप पे भी आप लोग पढ़े तो आप लोग प्ले स्टोर से ये आस्क क्लास, ऐसे फोटो वाला आस्क क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 499 रुपए में पूरा 1 साल आपका पढ़ाई होगा। जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाएगा तब तक वहां पे पढ़ाई आपका होते रहेगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। 499 रुपए में पूरा साल भर आपका पढ़ाई होगा, यानी पूरा परीक्षा जब तक नहीं होगा तब तक आपका पढ़ाई होते रहेगा। ठीक है ना। इसमें लाइव क्लास, पूरा विषयों का नोट्स अभी ले लीजिएगा, फायदा में रहिएगा। हम जानते हैं बाद में जरूर लीजिएगा नोट्स के लिए, उससे पहले अभी ले लीजिए। पढ़ाई चल रहा है काफी अच्छी तरीके से, वहां पे आप भी पढ़ाई करिए। ठीक है। तो चलिए, अगर लेना है, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, क्लास नहीं कर पा रहे या कोई भी दिक्कत है क्लास से रिलेटेड, या कोर्स खरीदने में दिक्कत है या पेमेंट करने में दिक्कत है, आपसे नहीं हो रहा है, फोन करके आप लोग जरूर पता कर लीजिएगा। ठीक है ना। दिन में आप लोग फोन करिएगा या सुबह मतलब 7-8 बजे 9 बजे फोन करिएगा तो उस समय बात हो जाएगा। ठीक है ना। और शाम में भी अभी तो क्लास होता है तो अभी बात नहीं हो पाता है। चलिए सभी बच्चे आप लोग आ गए। क्लास को शुरू किया जाए जल्दी से। एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 3। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 से 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। यहाँ पे टाइप नंबर 11 देखिए। टाइप नंबर 11 है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष का निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 है तो इसके केंद्र का निर्देशांक होगा। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि इसके केंद्र का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। कई बार हम आपको निकाल दिए हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए कि इसके केंद्र का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यानी यहां पे सी वाला जो आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है और आप लोग 100% यहां पे बना सकते हैं। ठीक है। चलिए दिवाकर, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अगला यहां पे हम क्लास अगला यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन है टाइप नंबर 11, VBI क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4,0, 0,3 तथा यहां पे 0,0 होगा। अब आपको बताना है, यहां पे आपको क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई, यानी आपको सिंपल यहां पे त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये आपको काफी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसका तीनों शीर्ष दिया है, ये पहला वाला शीर्ष है तो ये x1, ये दूसरा इसी में का है तो ये क्या हो जाएगा हमारा y1, ये दूसरा वाला बिंदु है तो पहला वाला x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। ठीक है ना। और तीसरा बिंदु ये है तो ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा यहां पे y3। अब यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको यहां पे पता होना चाहिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। मुस्कान से एक बहुत बताइए, इतना आसान हल्का नहीं है कि आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए हम आपको दिखाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। यहां पे आगे हम लिखे हैं कि नहीं जी? उत्तरी
डिलीट काहे हो गया है जी बीच बीच में का क्वेश्चन? सब है कि नहीं? त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला रैखिक, हाँ क्षेत्रफल क्या होगा? एक सेकंड हम देख रहे हैं आप लोग रुकिए। यहां से ये डिलीट हो गया, कैसे हो गया हमको पता नहीं चल रहा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब दो गो यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट हो गया, अब कौन सा डिलीट हुआ है पता नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बनाते हैं। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, वो होता है यहाँ पे 1/2, ठीक है ना, इंटू x1, ठीक है ना, y2 माइनस यहाँ पे होता है y3, प्लस यहाँ पे होता है हम लोगों का x2, यहाँ पे इनटू यहाँ पे y3 माइनस क्या होता है y1, अब प्लस यहाँ पे होता है x3 और यहाँ पे होता है y1 माइनस y2। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। आपको पता है, ये आपको याद है, जल्दी से यस या नो लिखिए, जल्दी से एक बार आप लोग यस लिखिए। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, ये निर्देशांक वाला में आपको याद रखना है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है निर्देशांक ज्यामिति में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में का ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। याद है? नहीं याद है तो इसे आप लोग 100% लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। देखिए 1/2 है तो लिख देंगे 1/2 इंटू, थोड़ा पतला कर लेते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां पे आपको x1 का मान लिखना है। x1 बाबू कितना है? -4, तो यहां पे हम लिख देंगे -4, ठीक है ना। फिर यहां पे y2 का मान लिखना है, बस इसमें से देख देख के लिखना है। y2 का मान 3 है, 3 माइनस है तो माइनस y3 का मान कितना है? 0, तो यहां पे लिख देंगे 0, ठीक है। प्लस है तो यहां पे प्लस x2 का मान 0 है तो लिख दिए 0। यहां पे y3 का मान कितना है? तो y3 का भी मान यहां पे 0 है तो लिख देंगे 0 माइनस y1 का मान भी कितना है? 0 है, ठीक है। प्लस है तो यहां पे प्लस, फिर यहां पे x3 का मान कितना है? तो x3 का मान भी 0 है तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 0 इंटू y1 कितना है? 0 है तो लिख देंगे 0 माइनस y2 का मान 3 है तो यहां पे लिख देंगे 3। बस इसमें सिंपल आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको यहां पे पता होना चाहिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखिए यहां पे 1/2 इंटू यहां पे -4, अब देखिए 3 में से 0 घटेगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 3 में से कुछ भी नहीं घटेगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब यहां पे देखिए प्लस, यहां पे देखिए 0 है तो हम यहां पे 0 लिखेंगे इंटू, 0 में से 0 घटेगा तो कितना होगा? 0। अब प्लस यहां पे 0 है इंटू, यहां पे देखिए 0 में से -3 घटेगा, नहीं कुछ भी नहीं में से -3 घटेगा, कितना बचेगा? -3 बचेगा। अब चलिए 1/2 इंटू यहां पे -4, अब ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, यहां पे 3, प्लस है तो यहां पे प्लस, फिर 0 है तो 0, फिर ये ब्रैकेट टूटता है तो गुणा का चिन्ह आता है, तो ब्रैकेट टूटा गुणा, और 0 है तो 0, प्लस है तो प्लस, फिर यहां पे 0, फिर ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह, फिर यहां पे -3 है तो -3, ये सब ब्रैकेट टूट गया। अब गुणा कर लीजिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, माइनस है तो यहां पे -4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 हम लोगों का, प्लस है तो यहां पे प्लस लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे? प्लस। 0 में 0 से गुणा होगा तो 0, फिर 0 में -3 से गुणा होगा तो सब यहां पे 0 हो जाएगा, 0 में 0 गुणा होगा तो 0, प्लस है तो प्लस, 0 में फिर -3 से गुणा होगा तो वो 0 हो जाता है। अब यहां पे आप लोग देखिएगा -12 में 0 0 जोड़िएगा तो कितना होगा? तो -12 में 0 0 जोड़िएगा, देखिए यहां पे देखिए 1/2 इंटू, इसको जोड़िएगा, -12 में 0 जोड़िएगा, 0 जोड़िएगा तो ये -12 ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1/2, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, यहाँ पे -12 होगा, ठीक है ना। अब 2 से 12 बाबू कितना बार में कटेगा? 6 बार में, यानी अब देखिए 1 में 6 से गुणा होगा तो हम लोगों का 6 आंसर होगा, माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे -6। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ना ऋणात्मक नहीं होता, यही जब बच्चे सॉल्व करते हैं -6 आ जाता है तो बच्चा सोचेगा इसमें तो माइनस दिया ही नहीं है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, उसको प्लस ही लिया जाता है। तो अपना यहां पे क्या होगा? +6 होगा, सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल राइट होगा, ठीक है।
सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस देख के डरिएगा मत कि -6 आ गया, ठीक है ना, माइनस में नहीं लिया जाता है उसको, यहां पे प्लस में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है। ए 0.1, बी का निर्देशांक 0.5, सी का निर्देशांक यहां पे दिया 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आपको निकालना है। इसका भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो 1/2 इंटू x1 y3, यहां पे y2 माइनस y3, यहां से शुरू होता है y2 माइनस यहां पे y3, यहां से शुरू होता है, प्लस यहां पे होता है x2, फिर यहां पे y3 से स्टार्ट होगा y3, 3 के बाद फिर y1 आएगा ना, यहां पे y1, फिर यहां पे x3, फिर यहां पे क्या आएगा, y1 से अब शुरू होगा y1 माइनस y1 के बाद क्या आएगा, y2 आएगा। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो बस आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। अब देखिए ये पहला वाला है तो ये x1, ये क्या होगा y1, ये दूसरा वाला है तो ये क्या होगा x2 और ये y2, ये तीसरा वाला है तो ये क्या होगा x3 और ये होगा y3। बस इसी में तो मान रखना है 1/2 इंटू x1 का मान 0, y2 माइनस यहां पे y2 का मान लिखना है, y2 देखिए 5 है, माइनस y3 कितना है 4 है, ठीक है, प्लस x2 कितना है 0 इंटू y3 का मान, तो y3 का मान आप लोग देखिए 4 है, माइनस y1 कितना है 1, प्लस x3 का मान कितना है 3 है, इंटू y1 का मान कितना है बाबू 1 है, लिख देंगे 1, माइनस y2 का मान 5 है तो यहां पे लिख देंगे 5, ठीक है। अब आप लोग चलिए, ये हो गया 1/2 इंटू 0, 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, प्लस यहां पे 0 है तो 0, ब्रैकेट का सबसे पहले सॉल्व करते, 4 में से 1 घटा, यहां पे 3, प्लस 3 है तो 3, 1 में से 5 घटेगा नहीं, 1 रुपया, यहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस में 1 रुपया हमारे पास है, 5 रुपया कर्जा है तो 1 रुपया दे देंगे तो 4 रुपया अभी यहां पे कर्जा बचेगा, ठीक है ना। अब आपको ब्रैकेट सिंपली तोड़ देना है, यहां पे देखिए 0 है तो 0, ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह 1 है तो 1, प्लस फिर 0 है तो 0, ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, ये ब्रैकेट के बदले में गुणा का चिन्ह, 3 है तो 3, प्लस यहां पे 3 है तो 3, फिर ब्रैकेट के बदले यानी ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह, माइनस यहां पे 4, ब्रैकेट तोड़ दिए, अब गुणा करा लीजिए, 1/2 इंटू यहां पे 0 में 1 से गुणा करिएगा तो 0, ठीक है ना, प्लस 0 में 3 से गुणा करिएगा तो ये भी 0, अब प्लस यहां पे देखिए प्लस माइनस क्या होगा, यहां पे देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, यहां पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहां पे ये माइनस हो जाएगा, 3 चौका यहां पे 12, ठीक है। फिर आप लोग देखिए 0 में 0 जोड़िएगा तो 0, और 0 में -12 घटाइएगा तो क्या होगा, -12 ही होगा, यानी यहां पे 1/2 और ब्रैकेट के अंदर फिर आपका -12, तो 1/2, बड़ा वाला ब्रैकेट टूटेगा फिर भी गुणा का चिन्ह, यहां पे -12, 2 से घटाइए, 2 छक 12 यानी -6, तो -6 यानी आपका यहां पे 6 वाला ही राइट आंसर होगा, ठीक है ना, माइनस में नहीं होता है। 6 यहां पे क्या हो जाएगा, 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया। कॉल अभी थोड़ी होगा, इसको ट्रिक से मालूम है किस किस को।
बन जाएगा? जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए, बनेगा ना? बन जाएगा ना? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x1 0 हो गया, x2 0 हो गया, तो 0 0 हो गया, ठीक है। x3 अपना 3 है, y1 अपना 1 है, y2 अपना 5 है, तो 1 में से 5 घटेगा, 4 3 चौका 12, 6 सही है, 6 आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला पे यहां पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसी साल ये बोर्ड एग्जाम में आया। अब इसमें क्या करना है, त्रिभुज ओ ए बी का यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे क्षेत्रफल आपको यहां पे निकालना है, ठीक है ना। त्रिभुज ओ ए बी, अजीब नाम दिया यार, क्वेश्चन गलती नहीं ना लिखाया है जी। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालिए जिसमें ए का निर्देशांक ए ओ बी का नहीं दिया, ओ ए बी। इसको ध्यान से बनाना होगा, ठीक है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, सही क्वेश्चन है। यहां पे ओ ए बी, यहां पे वो हम त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पे ओ, फिर ये ए और ये फिर बी, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पे दिया है ओ ए बी और यहां शुरू किससे हो रहा है, ए से, ओ और फिर लास्ट में आ रहा है बी, तो ये गलत है। ओ ए बी दिया है ना, तो सबसे पहले यहां पे ओ का देना चाहिए, फिर ए का देना चाहिए, फिर यहां पे बी का देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया है, ओ ए बी नाम लिखा है और सबसे पहले ए का दिया, तो आप लोग ए को x1 y1 मानिएगा, वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आप लोग यहां पे देखिए, ओ का निर्देशांक कितना है, तो ओ का आप लोग देखिए 0 0 है, तो ये 0 0, ठीक है। फिर ए का निर्देशांक 1,0 है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर बी का निर्देशांक कितना है, 0,b। अब ये राइट हुआ, ठीक है ना। ओ ए बी है ना, त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए बी, तो एगो त्रिभुज बनाइए, ओ ए बी लिख दीजिए। ओ का निर्देशांक कितना है, तो देखिए बीच में दिया है 0 0। ए का निर्देशांक कितना है, 1,0। बी का निर्देशांक कितना है, 0, यहां पे बी है, ठीक है। अब ये पहला वाला है, तो ये क्या होगा, x1, ये क्या होगा, y1, ये होगा यहां पे x2 और ये होगा यहां पे y2, ये क्या होगा अपना x3 और ये होगा अपना यहां पे y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है, क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस यहां पे y3, ठीक है ना, अब प्लस यहां पे x3, यहां पे y3 माइनस यहां पे y1, अब प्लस यहां पे सॉरी ये x2 y3 यहां पे सॉरी x3 और यहां पे होता है y1 माइनस यहां पे y2, ये होता है अपना फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसमें हम मान रखेंगे 1/2 इंटू x1 का मान यहां पे कितना है, तो ये रहा x1 का मान 0, तो यहां पे लिख देंगे 0। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 0 है, तो लिख देंगे 0, माइनस है तो माइनस। y3 का मान b है, यहां पे लिख देंगे b, प्लस है, लिख देंगे प्लस। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान a है, तो लिख देंगे a। y3 का मान आप लोग देखिए b है, तो लिख देंगे b, माइनस है तो माइनस। y1 का मान 0 है, तो लिख देंगे 0। फिर यहां पे प्लस है x3 क्या है, 0 है, तो लिख देंगे 0, ठीक है ना। अब फिर यहां पे y1 कितना है, 0 है, तो लिखेंगे 0। अब माइनस y2 कितना है, तो y2 है हमारा 0, ये भी हो गया ना। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बाउंड्री कर देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये यहां से है, ये अलग है, त्रिभुज हम वहां से बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करिए। ये आ गया यहां पे 1/2, 0 है तो 0 इंटू 0 में से माइनस बी घटेगा, माइनस बी, प्लस यहां पे a है तो यहां पे a, b में से 0 घटेगा तो ये b ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस यहां पे देखिए 0 है तो 0 में से 0 घटेगा, कितना होगा 0। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट तोड़ना है, तो 1/2 इंटू 0, यहां से ब्रैकेट टूटेगा ये, तो गुणा का चिन्ह, यहां पे माइनस बी, प्लस यहां पे देखिए a, और फिर ब्रैकेट टूटेगा ये वाला, तो गुणा का चिन्ह, यहां पे b।
अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे जीरो है तो जीरो, फिर ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह, यहाँ पे जीरो है तो जीरो। अब आप लोग देखिए 1/2 इंटू जीरो में माइनस बी से गुणा करेंगे तो ये जीरो में किसी भी चीज से गुणा करते हैं ना वो जीरो कर देता है, जीरो। ए में बी से गुणा करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस है तो यहाँ पे प्लस, जीरो में फिर जीरो से गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। नहीं, हम लोगों का जो आएगा यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है ना। अब बड़ा का ब्रैकेट में अब जीरो में ए बी जोड़िएगा, तब जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। ए बी में कुछ भी नहीं जोड़िएगा मतलब जीरो जोड़िएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ए बी ही रहेगा। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, फिर ये 1/2 बड़ा वाला ये ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पे ए बी, यानी 1/AB। आप लोग देखिए कहाँ है ये 1/AB, 1/2 और ए बी, बी वाला जो आंसर होगा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर कितना आया जल्दी से यहां पे हम एक बार देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो आज का क्वेश्चन उल्टा पुल्टा लिखा गया है। 13 का 7.4 है ना जी। 13 का बी सही है। हाँ, इसका कितना था, 1 2 का 1 का सी 2 का सी सही है। 4 का x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, बिल्कुल एकदम सही आंसर है 100%। बस आपको यहां पे आपको देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे आपको देखना क्या है। तो यहां पे ओ ए बी, लेकिन दिया क्या है, ए का मान दिया है, ओ का मान। अब हम लोग करते क्या है कि यहां पे x1 लिख देंगे, ये y1, जैसे ही लिखेंगे वैसे गलती हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ओ पहले है, उसके बाद ए है बी है, लेकिन यहां पे क्या दिया है, ए पहले दिया है, ओ बाद में दिया है। तो सबसे पहले आप लोग एक त्रिभुज बना लीजिएगा, त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ए बी, तो उसका नाम दे दीजिए, ओ पहले आ रहा है तो ओ ए बी। इसका ओ का निर्देशांक लिख दीजिए, कहां है, ओ का निर्देशांक 0 0, ए का निर्देशांक कितना है 1,0, बी का निर्देशांक कितना है तो 0, यहां पे भी ऐसे आप लोग वहां पे लिख दीजिए, लिखा गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अब देखिए ये पहला वाला है ना, तो ये अब x1 y1 होगा, ये दूसरा वाला है तो ये x2 y2, ये होगा x3 y3। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, निकाल देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोल रहा है कि यदि तीनों बिंदु एक रेखीय हो तो उनमें से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बोल रहा है कि यदि तीनों बिंदु जो है वो क्या हो जाए बाबू, आपको याद रखना है, तीनों बिंदु वो एक रेखीय हो जाए। तीनों बिंदु अगर मान लीजिए त्रिभुज का तीनों बिंदु एक रेखीय हो जाए, यानी एक सिध में हो जाए, तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब तीनों बिंदु एक रेखीय हो जाएगा, एकदम एक सिध में हो जाएगा, तो इससे क्या त्रिभुज बनेगा, इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, इससे सरल रेखा बनेगा। और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल होगा क्या, 0 होगा। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो इसका 0 क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया कि यदि तीनों बिंदु एक रेखीय हो, यानी तीनों बिंदु जब एक सिध में हो जाए, जैसे अगर तीन बिंदु यहां यहां और यहां रहता तो इससे तो हमारा त्रिभुज बन जाता तीनों बिंदु से, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल हो जाता। लेकिन यहां बोल रहे तीनों बिंदु क्या हो जाए, एक रेखीय हो जाए, एकदम एक रेखा पे हो जाए, एक ही रेखा पे हो जाए, एकदम सीधा हो जाए। तो यहां पे एकदम ये जब सीधा हो जाएगा, तीनों एक सिध में हो जाएगा, तो इससे त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। तो त्रिभुज जब नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन देगा, ये चाहे ऐसे भी लिख देता है कि जब तीनों बिंदु संरेखी हो, संरेखी का मतलब एक ही सिध में हो, जब तीनों बिंदु संरेखी हो या एक रेखीय हो तो इससे त्रिभुज नहीं बनता है। तो जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल 0 होगा। देखिए दिया है, यदि तीनों बिंदु, यदि तीन बिंदु एक रेखीय हो या संरेखी हो, संरेखी का मतलब एक ही सिध में हो, तो उससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। अगर एक सिध में त्रिभुज रहेगा, मतलब सॉरी एक सिध में तीनों बिंदु रहेगा तो इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो 0 राइट आंसर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यदि बिंदुएं P 2,3Q 4, K और R 6, -3 संरेखी है,
ठीक है, संरेखी है तो k का मान निकालिए। अब आप लोग देखिए, जब बिंदु संरेखी होती है ना, जब बिंदु एक के सिद्ध में होता है तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इससे तो अब त्रिभुज नहीं बनता है। यानी जब तीनों बिंदु संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0। तो ये आपको याद रखना है ऐसे, यहां पे 1/2 त्रिभुज का ये क्षेत्रफल का सूत्र है ना, x1, यहां पे क्या होता है, यहां पे ये होता है y2 माइनस यहां पे y3 प्लस यहां पे होता है x3, यहां पे हो जाएगा y3 माइनस यहां पे y1 अब प्लस यहां पे सॉरी ये x2, यहां पे हो जाएगा x3 और यहां पे हो जाएगा y1 माइनस y2। अब देखिए ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, लेकिन जब तीनों बिंदु संरेखी है तो ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु आपस में संरेखी यानी एक ही सिद्ध में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। यानी त्रिभुज का जो ये क्षेत्रफल का सूत्र है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब देखिए 1/2 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, इधर आके भाग करने का मतलब इधर देखिए ये ऐसे हो जाएगा, इसको पूरा हम आपको बनाते हैं, x1 यहां पे हो जाएगा y2 माइनस यहां पे y3, इसको क्या करना है, इधर गुणा कर रहे हैं, बराबर को उधर भेज देना है, x1 y2 माइनस यहां पे y3 प्लस यहां पे ये हो जाएगा हम लोगों का x2, यहां पे y3 माइनस यहां पे y1 अब प्लस यहां पे है x3, यहां पे हो जाएगा y1 माइनस यहां पे y2 बराबर 0। अब देखिए ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का मतलब उलट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी 2 यहां पे 1। अब किसी भी चीज में आप लोग गुणा करिएगा 0 से तो क्या हो जाता है, 0, यानी ये हो जाएगा x1, फाइनल हमारा फॉर्मूला निकलता है y2 माइनस यहां पे y3 प्लस यहां पे होता है x2, यहां पे y3 माइनस यहां पे y1 अब प्लस यहां पे क्या होगा x3, यहां पे होगा y1 माइनस y2 अब बराबर के इधर 0। यानी जब त्रिभुज यानी जब यहां पे तीनों बिंदु संरेखी होती है तो सूत्र क्या होता है, तो तीनों बिंदु जब संरेखी होता है तो सूत्र उसका यही होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस यहां पे x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। जब तीनों बिंदु संरेखी होता है तो क्या होता है, यही सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है कि जब तीनों बिंदु संरेखी होगा, एक सिद्ध में होगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और बस आपको करना क्या है, यहां पे 1/2 गुणा कर रहे हैं ना, ये तो आप लोग भी करते हैं, एक ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब जब संरेखी होगा तो क्षेत्रफल बराबर को उधर 0 हो जाएगा। अब 1/2 इधर गुणा कर रहा हूं, उधर भेज दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा। यानी जो त्रिभुज यहां से बस 1/2 हटा देना है और बराबर के इधर आपको 0 लगा देना है। ये त्रिभुज अगर ये तीनों बिंदु संरेखी है तब उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी फॉर्मूला पे ये क्या होगा बाबू, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा। अब हम बनाते हैं इसी फॉर्मूला में, आप लोग यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि अब देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं इसी फॉर्मूला से जो अभी बताए हैं। यहां पे दिया क्या है कि यदि बिंदु P 2,3 Q 4, K एवं R 6, -3 संरेखी है। अब देखिए संरेखी यानी एक सिद्ध में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। इधर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो इधर 1/2 गुणा कर रहा है, बराबर के उधर 0 लिखे हैं तो उधर जाके गुणा करेगा यानी 0 हो जाएगा। यानी जो हमारा संरेखी वाला सूत्र होगा ना ये होगा x1 y2 माइनस यहां पे y3 प्लस यहां पे होगा x2, यहां पे होगा y3 माइनस यहां पे y1 प्लस यहां पे होगा x3, यहां पे होगा y1 माइनस यहां पे y2 और बराबर के इधर क्या होगा 0। ये जब तीनों बिंदु संरेखी होता है ना तब ये सूत्र यहां पे लगता है, ठीक है ना। अब चलिए ये पहला वाला बिंदु है तो ये x1 ये हो गया y1, ये दूसरा वाला है तो ये x2 ये हो गया यहां पे y2, तीसरा वाला है तो ये हो जाएगा x3 ये हो जाएगा यहां पे y3। चलिए तो यहां पे आपको k का मान आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, x1 का मान 2, y2 का मान k माइनस y3 का मान बस आपको देख देख के लिखना। आप देखिए यहां पे तो ये माइनस है पहले से, अब y3 का मान भी -3 है तो -3 और यहां का माइनस, तो माइनस माइनस यहां पे +3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्लस है तो यहां पे लिख देंगे प्लस, यहां पे x2 का मान 4 है, लिख देंगे यहां पे 4, यहां पे हो जाएगा y3 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 3 है, लिख देंगे यहां पे 3 प्लस x3 का मान 6 है, लिख देंगे 6, यहां पे y1 कितना है 3 है, लिख देंगे 3, अब माइनस y2 कितना है k है, लिख देंगे k, अब बराबर की इधर 0। बस आपको देख देख के यहां पे मान लिख देना है, बन जाएगा, ठीक है ना। 2
आगे सबसे पहले ब्रैकेट हल करते, 3 में के जुटेगा नहीं तो आप लोग +3 के ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस। अब ये तो सॉल्व होगा ना, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करे, 3 गो कर जा 3 गो कर जा यानी 6 गो कर जा, प्लस यहां पे 6 है तो 6, फिर देखिए 3 में से के घटेगा नहीं घटेगा तो 3 - के बराबर के इधर 0। ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व हो गया जितना भी था। अब आपको आगे क्या करना है, अब देखिए तो जुड़ेगा नहीं तो अब आपको 2 से एक बार के में गुणा करना है और 2 में एक बार 3 से, क्योंकि ये जो 2 है के लिए भी है 3 के लिए भी है, तो 2 में के से गुणा करेंगे तो 2 के, अब प्लस है तो यहां पे प्लस 2 3 यहां पे 6, यानी दोनों में 2 से गुणा करा दिए। चलिए यहां पे प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो बाबू गुणा का चिन्ह आएगा, -6 है तो -6, प्लस है तो यहां पे प्लस। अब देखिए 3 में से के घटेगा नहीं घटेगा तो 6 से आपको क्या करना है, एक बार 3 में गुणा करना है और 6 में एक बार -के से, तो यहां पे प्लस है तो प्लस, 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब 6 में आपको के से गुणा करना है तो के का चिन्ह क्या है, माइनस है, 6 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस या माइनस क्या होगा, माइनस। 6 में के से गुणा होगा तो ये कितना होगा 6 के, अब बराबर की इधर 0। अब आप लोग देखिए थोड़ा सा इसको आगे सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, यहां पे 2 के अब प्लस 6, अब इसको एक बार गुणा कर लीजिए, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो गया। अब प्लस यहां पे 18 है तो 18, अब -6 के है तो 6 के बराबर 0। अब संख्या वाला देख लीजिए या के वाला आगे देख लीजिए, तो यहां पे कुछ भी चिन्ह यानी क्या है, +2 के है और यहां पे -6 के है, तो 2 गो के हमारे पास है, 6 गो के क्या हो गया कर्जा हो गया, तो 2 गो के हमारे पास है, 6 गो कर्जा है तो अपना 2 गो के दे देंगे, तो दुकानदार क्या बोलेगा 4 गो के कर्जा रहेगा, तो यहां पे 4 - 4 के हो गया, के का हो गया काम। अब आप लोग देखिए प्लस में 6 गो अपने पास है, ठीक है, और 18 गो अपने पास है, और ये जो 24 है बाबू इसका तो माइनस है, तो पहले प्लस वाला देखते हैं, तो 6 गो हमारे पास है, 18 गो हमारे पास है, तो 18 6 कितना हो जाएगा, यानी हमारे पास टोटल 24 रुपया है। अब फिर यहाँ पे -24 भी है तो माइनस यहाँ पे 24 लिखेंगे, अब बराबर की इधर 0 है तो 0। अब आप लोग देखिएगा -4 के, अब देखिए 24 में से 24 घट गया तो 0 हो जाएगा, यहां पे देखिए 24 में से 24 घट गया, प्लस है तो यहां पे प्लस, 24 में से 24 घट गया 0, अब बराबर के उधर भी क्या है 0। अब देखिए अब -4 के में 0 जोड़िएगा तो -4 के में 0 जोड़िएगा तो 0 ही मतलब -4 के में 0 जोड़िएगा तो -4 के ही रहेगा, अब बराबर के इधर 0 है तो 0। अब के का मान निकालना, -4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा 0 का, अब 0 में 4 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा 0 ही होगा, यानी के का मान निकलेगा 0। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा ये भारी होता है लेकिन आपको बनाने आना पड़ेगा। ये सब 2 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में का, लेकिन बोर्ड एग्जाम अब क्या कर रहा है, इसको 1 नंबर में दे रहा है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ हार्ड क्वेश्चन भी डालना जरूरी है, तो इसको 1 नंबर में दे रहा है। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए 2021-2023 में पूछा है, बिंदु ए x,2 यहाँ पे बी बिंदु दिया है -3,4, सी बिंदु दिया है 7,-5 संरेखी है, तो x का मान निकाले। यहाँ पे तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, एक सीध में है, तो आपको k का मान निकालना है। तो जब तीनों संरेखी होता है तो सूत्र क्या होता है, बस आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे x1 y2 माइनस यहाँ पे y3 अब प्लस यहाँ पे x2, यहाँ पे होता है y3 माइनस यहाँ पे y1 अब प्लस यहाँ पे x3, यहाँ पे होता है y1 माइनस यहाँ पे y2, होता है ना। बराबर के इधर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर हो जाएगा हम लोगों का 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0, तो वहां पे आपको 0 लिखना जरूरी है। अब देखिए ये पहला वाला है तो ये x1 ये y1, ये क्या होगा x2 ये होगा y2, ये क्या होगा x3 ये होगा y3। चलिए मान रखिए x1 का मान x है तो x, y2 का मान -4 है, माइनस है, फिर यहाँ पे तो माइनस y3 का मान -5 है, यहाँ पे माइनस पहले से है तो -5 और माइनस यहाँ पे तो माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। x2 का मान देखिए यहाँ पे -3 है, x2 का मान -3, लेकिन यहाँ पे है क्या प्लस है ना, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसे सॉल्व करिएगा। इसे थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान से सॉल्व करना है। यहां पे देखिए प्लस है और x2 का मान क्या है माइनस में, तो प्लस या माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3, ठीक है ना। आपको समझ में आया कि नहीं, ये प्लस में है और x2 का मान कितना है -3 है, तो प्लस या माइनस एक जगह रहेगा, गुणा करेगा तो क्या होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपको ध्यान में रखना है माइनस।
3, अब यहाँ पे y3, फिर यहाँ पे -5, फिर ये माइनस है तो माइनस y1 कितना है 2 है तो लिख देंगे 2, प्लस यहाँ पे x3 7 है तो लिख देंगे 7, फिर यहाँ पे y1 2 है तो लिख देंगे 2, माइनस y2 कितना है -4 है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस +4 बराबर किधर 0। अब देखिए x इंटू, अब इसको सॉल्व करिए, 4 गो कर्जा है 5 गो हमारे पास है, तो 4 गो कर्जा किए हैं 5 गो हमारे पास हिले है, तो 4 गो 5 रुपए में से क्या करेंगे 4 रुपए निकाल के दे देंगे, बचेगा कितना 1 रुपया, माइनस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कीजिए, 5 गो कर्जा 2 गो कर्जा 7 गो कर्जा, प्लस 7 है तो यहाँ पे लिख दिए 7, अब देखिए 2 गो 4 गो जोड़िएगा तो कितना होगा 6 गो बराबर के इधर 0। अब ब्रैकेट तोड़िए x, अब ब्रैकेट टूटेगा गुणा का चिन्ह 1, -3 है तो 3, ब्रैकेट टूटेगा गुणा का चिन्ह -7 है -7, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 7 है तो 7 और फिर ब्रैकेट टूटेगा गुणा का चिन्ह 6 है तो 6 बराबर 0। अब आप लोग देखिए x में 1 से गुणा करिएगा x ही रहेगा, अब इसको जब आप लोग गुणा करिएगा ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 तरीका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, 7 6 गुणा करिएगा तो कितना होगा 42, अब बराबर किधर 0, 21 गो अब 42 गो जोड़िएगा तो कितना होगा 21 गो 42 गो, तो x बराबर यहाँ पे x, इसको जोड़िए 21 गो 42 गो कितना हो जाएगा 63 गो बराबर के इधर 0। अब देखिए 63 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके क्या करेगा घटा देगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा -63, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, -63 क्या होगा 100% यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको बनाना है, बनेगा आपसे, बन जाएगा आपसे, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए बनेगा। चंद्रमणि, दिव्यांशु, डोली पंडित, नेहा कुमारी बहुत ही बढ़िया, चलिए मन्नत, राउडी, आर्यन, राहुल, डीके गेमिंग बहुत ही बढ़िया, बन जाएगा, आसान है, हल्का हल्का है, बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है याद रख लीजिए, अगर तीनों बिंदु संरेखी है तो उसका सूत्र क्या है, तो ये तो लिखा गया ना, तीनों बिंदु जब संरेखी है तो उसका सूत्र क्या होता है, बस ऐसे ही आपको लिख के याद कर लेना है। चलिए यहां पे अब बोल रहा है कि यदि तीनों बिंदु संरेखी हो, ये देखिए इसी साल का बोर्ड एग्जाम में का पूछा है कि बोल रहा है कि जब तीनों बिंदु संरेखी हो तो इसमें से क्या सही होगा ये आपको बताना, बोल रहा है कि तीनों बिंदु अगर संरेखी है तो इसमें से क्या आएगा, तो बस संरेखी वाला ही सूत्र आपको लगाना है। संरेखी वाला सूत्र क्या होता है, x1 y2 माइनस यहाँ पे y3 प्लस यहाँ पे x2, यहाँ पे होता है y3 माइनस यहाँ पे y1 प्लस यहाँ पे x3, यहाँ पे होता है y1 माइनस y2। अगर आपको बनाने आएगा बराबर किधर 0 आप लोग लिखेगा जब संरेखी है तो। अब ये बनाने आएगा ना, इसी साल का बोर्ड एग्जाम में का क्वेश्चन है, बनाने आएगा क्वेश्चन तभी ये बन पाएगा, कुछ नहीं करना है, बस मान रखना पहला वाला बिंदु है तो ये x1 होगा, ये y1, ये अपना x2, ये क्या होगा y2, बस ये x3 और ये क्या होगा y3, बस इसी में तो मान रखना है, x1 एक है 1, y2 0 है 0, माइनस y3 क्या है b है, प्लस यहाँ पे x2 क्या है 0, y3 कितना है b, y1 कितना है 2, प्लस x3 कितना है a, y1 कितना है 2, माइनस y2 कितना है 0, अब बराबर किधर, बस मान तो आपको रखना है 1, 0 में से माइनस बी घटेगा माइनस बी ही बचेगा, प्लस है तो प्लस, 0 है तो 0, बी में से 2 घटेगा तो बी माइनस 2 ही रहेगा, ठीक है ना, आप लोग घटाइएगा इसको तब भी उतने रहेगा, प्लस यहाँ पे a 2 में से 0 घटाइएगा तो रहेगा ये कितना होगा 2 ही रहेगा, बराबर किधर 0। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा गुणा का, तो 1, और ये ब्रैकेट टूटा गुणा का चिन्ह माइनस बी, ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब 0 में b से गुणा करिएगा तो क्या होगा यानी 0 होगा, अब फिर 0 में, क्योंकि 0 जो है ये दोनों के लिए है ना, और 0 में किसी भी चीज से गुणा किया जाता है 0 होता है, तो 0 में b से गुणा करिएगा ये भी 0 हो जाएगा, 0 में 2 से गुणा करिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, नहीं ये सब 0 हो गया, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, a है तो a, अब फिर ये ब्रैकेट टूटेगा गुणा का चिन्ह 2 है तो 2 बराबर किधर 0, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए यहां पे क्या है यहां पे कुछ भी नहीं यानी प्लस है, अब इसको गुणा करेंगे तो यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए कुछ भी नहीं यानी प्लस है, प्लस या माइनस क्या होगा, माइनस 1 में b से गुणा करेंगे तो b, अब प्लस है यहाँ पे 0 है तो 0,
प्लस है तो प्लस, 2 में a से गुणा करेंगे तो यहां पे 2a, ठीक है ना। अब बराबर की इधर क्या है बाबू, 0 है तो लिख देंगे 0। अब आप लोग देखिए माइनस बी में 0 जोड़ेंगे तो जुटेगा माइनस बी ही रहेगा, माइनस बी में 0 जोड़ेंगे तो माइनस बी रहेगा। अब प्लस यहाँ पे 2 है, अब बराबर 0, ये हमारे पास आया। अब ये किया क्या है कि ए को इधर रखा है, बी को उधर भेजा है, ए को इधर रखा है, बी को उधर भेजा है, ए को इधर रखा है, बी को उधर भेजा है ना। तो हम भी क्या करेंगे, 3 गो में ऐसे हो रहा है तो हम भी ए को इधर रखेंगे, अब बी को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो इधर आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2a को हम अगर इधर रखेंगे तो माइनस बी बाबू इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस बी, यही देखिए ऑप्शन में दिया है 2a माइनस बी, 2a अब प्लस यहां पे भी देखिए सी वाला दिया ना। बस इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बन जाएगा 100%, इतना भी भारी नहीं है, ठीक है ना, इतना भी भारी नहीं है, एकदम हलवा हलवा है, आपसे यहां पे बन जाना चाहिए। देखिए अगला अब यहां पे आपसे पूछ रहा है 2023 में का ये क्वेश्चन है, 2023 में भी आता है और 2024 में भी ये आ रहा है क्वेश्चन दिया यहां पे दिया, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6, 0, यहां पे 0, 8, यहां पे 0 हो तो त्रिभुज का परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, यानी त्रिभुज का आपको परिमाप निकालना। लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, पहला का निर्देशांक 0,6 है, दूसरा का निर्देशांक क्या है 0, यहां पे 0 है, तीसरा कितना है 8, यहां पे 0 है, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए, ये A है, ये B है और यहां पे C है, अपने मन से नाम दे दीजिए, ये C है। अब यहां पे आपसे बोल रहा है इसका परिमिति, परिमिति यानी परिमाप, परिमाप क्या होता है, यहां की बीच की दूरी, फिर यहां की दूरी, फिर यहां की दूरी, तीनों दूरी को जब जोड़ेंगे ना तो यहां पे क्या निकलेगा, हमारा परिमाप निकलेगा। ये मतलब 2 नंबर में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो अब ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। मतलब परिमाप क्या होता है ना, परिमाप यानी परिमिति, ये दूरी, फिर ये दूरी और फिर ये दूरी, तीनों दूरी को मिला के ही परिमिति होता है, परिमाप होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, AB की बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, फिर BC की बीच की दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक कितना दूर है, कुछ तो कुछ आएगा, फिर यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप लोग यहां से यहां तक की बीच की दूरी लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये निकालना पड़ेगा, 3 गो यहां पे बीच का दूरी आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे आप लोग निकालिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB की बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये पहले आ रहा है तो ये होगा x1, ये होगा हम लोगों का y1, ये क्या होगा हम लोगों का x2 और ये होगा यहाँ पे y2। चलिए अब हम AB का बीच की दूरी निकालते हैं, तो AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, √x2 माइनस यहाँ पे x1 का द होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 अब माइनस यहाँ पे y1 का द होल स्क्वायर, होगा ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं, आप लोग यहां पे तो अटेगा नहीं, ठीक है ना, यहां पे ये नहीं अटेगा, इसको हम ब्लैंक पेज पे बनाते हैं, खाली पेज पे, ठीक है ना। यहां पे आप लोग देखिए इतना में ये नहीं अटेगा, बड़ा क्वेश्चन है ना, तो यहां पे आपको बनाना पड़ेगा ऐसे, इधर बनाते हैं, देखिए इसका नाम दे दीजिए, ये A है, ये B है और यहां पे C है। अब A का निर्देशांक कितना दिया है, तो 0,6, तो A का निर्देशांक हम लोग लिख देंगे 0,6, ठीक है ना। B का निर्देशांक कितना दिया है, B का यहां पे 0,0 दिया है, तो लिख देंगे यहां पे 0,0, ठीक है ना। इसका कितना दिया है, C का 8,0, ठीक है। चलिए अब हम AB का बीच का दूरी सबसे पहले निकालेंगे, यानी AB का बीच का दूरी हम लोग निकालेंगे। होता है सूत्र क्या, x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर अब प्लस यहां पे होता है y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। अब देखिए हमको चाहिए ना AB का बीच का दूरी निकाल रहे हैं, तो A सबसे पहले आ रहा है, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये क्या होगा अपना x2 होगा, ये y2 होगा। अब देखिए यहां पे आपको मान निकालना है, तो देखिए x2 रखना है, x2 कितना है 0 माइनस x1 भी कितना है 0, अब इसका द होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 कितना है 0, तो यहां पे 0 माइनस यहां पे y1 कितना है 6, अब इसका द होल स्क्वायर। अब आप लोग देखिए ध्यान से, 0 में से 0 घटेगा 0 का स्क्वायर, प्लस 0 में से -6 घटेगा -6 का स्क्वायर। अब आप लोग यहां पे देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा, अब प्लस -6 का जब आप लोग स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर का मतलब क्या,
स्क्वायर का मतलब होता है -6 आपका 2 बार गुणा होगा, यानी माइनस माइनस प्लस, 6 का कितना हो जाएगा 36, यानी प्लस ये हो गया 36। ठीक है, अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहां पे देखते जाइए, 0 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, यानी ए बी का बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना हो गया 6 हो गया ना। अब आपको क्या करना है, अब तो ये निकल गया हमारा पहला, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिलीट कर देंगे, इसका तो काम हमारा हो गया, एगो हमारा बीच का दूरी निकल गया। अब आपको अब किसका बीच का दूरी निकालना है, बी और से लेके सी का बीच का दूरी निकालना है, बी से लेके सी के बीच की दूरी निकालना है, यानी अब आपको किसका दूरी निकालना है, बी सी के बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र क्या होगा, √x2 माइनस यहां पे x1 का द होल स्क्वायर, अब प्लस यहां पे होगा y2 माइनस यहां पे y1 का द होल स्क्वायर, होगा ना। अब इसी में तो आपको मान रखना है, पहले b आ रहा है उसके बाद c आ रहा है, तो पहले b और उसके बाद c आ रहा है, तो ये अब हो जाएगा x1, ये होगा y1, अब ये होगा हमारा x2 और ये होगा हमारा y2, इसमें का दूसरा वाला। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x2 कितना है 8 है, लिख दीजिए यहां पे 8 माइनस x1 0 है, लिख दीजिए 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो यहां पे प्लस, y2 कितना है, तो y2 0 है तो लिख देंगे 0, माइनस y1 कितना है 0 है, लिख देंगे यहां पे 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहां पे देखेंगे, BC बराबर √8 में से 0 घटेगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 0 में से 0 घटेगा तो ये 0 ही बचेगा, 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया अपना, देखिए 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 64 में 0 जोड़ेंगे 64 ही रहेगा, 64 का वर्गमूल 8, यानी BC के बीच की दूरी कितना निकल गया 8 निकल गया। अब इसी प्रकार देखिए BC का निकल गया ना, अब इसको आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। अब हमको कहां चलना पड़ेगा, अब हमको चलना पड़ेगा, अब किसका दूरी निकालना पड़ेगा, अब यहां से लेके यहां का दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग यहां से यहां का भी दूरी निकाल सकते हैं कि यहां पे AC का बीच का दूरी, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CA का बीच की दूरी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे आए यहां फिर यहां, तो फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालते हैं, या आप लोग A से लेके C के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, उतना ही आएगा। तो हम सीधा चलते हैं, C से लेके A के बीच की दूरी निकालते हैं, CA के बीच की दूरी, तो फिर दूरी सूत्र क्या होगा, √x2 माइनस यहां पे x1 का द होल स्क्वायर, अब प्लस यहां पे होगा y, यहां पे क्या होता है x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, अब प्लस यहां पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। चलिए अब हम CA, यानी C पहले लिखे हैं A बाद में लिखे हैं, तो ये क्या होगा, C पहले लिखे हैं तो ये x1 ये y1, ये बाद में लिखे हैं तो ये x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है ना, चलिए अब इसमें आप लोग मान रख दीजिए, x2 का मान कितना है भाई, x2 का मान 0, तो 0 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस x1 8 है, लिख दीजिए 8, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहां पे y2 0 है, नहीं y2 कितना है 6 है, लिख देंगे यहां पे 6, माइनस y1 0 है, लिख दीजिए 0 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप लोग देखिए 0 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, यानी 0 में से -8 घटेगा, -8 बचेगा, इसका स्क्वायर, प्लस 6 में से 0 घटेगा कितना बचेगा 6, इसका स्क्वायर। अब आप लोग देखिए -8 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, -8 आपका 2 बार गुणा होगा, -8 गुणे -8, माइनस माइनस प्लस, 8 8 कितना होगा 64, यानी प्लस में हो जाएगा 64, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे प्लस में 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहां पर देखिए 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, यानी इसका निकल गया हम लोगों का 10। परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है आपका यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यही तीनों दूरी को जब जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक कितना है 6 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है 8 है, तो 8 6 कितना हो गया 14, और 14 और यहां से लेके यहां तक का कितना है 10 है, तो 14 और 10 कितना हो जाएगा टोटल हम लोगों का 24 हो जाएगा। तो इसमें दिया है जी 24। मेहनत बेकार नहीं, ऑप्शन गलती होगा, देख लेते हैं एक बार। उफ, 16
कहाँ गबड़ाया है जी, एक सेकंड, ये थोड़ी है जी, इसका पीछे आंसर है ना देखिए ये हम बना रहे और दूसरा का आंसर देख रहे हैं, इसका आंसर देख रहे हैं तो थोड़ी आएगा। ये हम लोग बना रहे हैं ना 0,6 0,08,0, इसका जोड़ने पे कितना आएगा, तो इसका आएगा जोड़ने पे कितना आया बाबू हम लोगों का 24 आया ना, हमें लगा कि हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। जोड़ने पे कितना आएगा 24 आएगा, बी वाला आंसर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ब्लैंक पेज पे बनाए थे, ठीक है। अमन यादव बहुत ही बढ़िया भाई, इतना भी तारीफ काहे कर रहे हो जी। समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया ना, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये 2024 में पूछा है, इसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि 0,600 त्रिभुज के शीर्ष का नियामक हो तो त्रिभुज का परिमित, यानी इसी साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है और ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं और ये चैप्टर हो जाता है हम लोगों का खत्म। 3 दिन लगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब हम लोग का 9 चैप्टर तक हो गया है, 1 से लेके 9 चैप्टर तक हो गया है त्रिभुज को छोड़ के, ठीक है ना। त्रिभुज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए 9 चैप्टर तक हो गया ना। अब 10, 11, 12, 13, 14 मतलब एक तो रचना में का रहता ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसको उसमें ऑब्जेक्टिव आता ही नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। वृत्त में एकदम छोटा सा है तो हो जाएगा। चलिए उसके बाद वृत्त, उसके बाद है सबसे मेन है हम लोगों का सांख्यिकी, वो अब हम लोग सांख्यिकी और वहां पे लास्ट में आता है प्रायिकता। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सांख्यिकी प्रायिकता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सांख्यिकी प्रायिकता पढ़ लेंगे। उसके बाद बचेगा 1-2 चैप्टर, उसके बाद खत्म हम लोगों का मैथ, ठीक है। पूरा मैथ हम लोगों का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, सांख्यिकी और यहाँ पे हम लोगों का प्रायिकता, तो दोनों अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो अब टूटपुजिया 2 चैप्टर बचेगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से खत्म कर देंगे, ठीक है। 12 इज द राइट आंसर। इसका आप लोग निकाल लीजिएगा, जैसे ये बनाए हैं ना कि मतलब ये त्रिभुज को बना लीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज, अब इसका नाम नहीं दिया तो ए बी सी ए को त्रिभुज बना लीजिएगा। अब ए बी का बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी निकाल लीजिए और जितना आया सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही होता है परिमाप। चलिए तो अब हम आपसे मिलते हैं पेड क्लास में, ठीक है ना। पेड क्लास अभी होगा अपना 8:30 बजे, ठीक है। मानव नेत्र इसमें आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। मानव नेत्र का आज तीसरा पार्ट चलेगा, पार्ट यहाँ पे 3, और ये पूरा क्या हो जाएगा हम लोगों का खत्म हो जाएगा 8:30 बजे। और आप लोग भी, और इसका पीडीएफ जस्ट आपको आज ही खत्म होगा, आज ही इसका जो सब्जेक्टिव मतलब जो भी पढ़ाएं वो आज आपको मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ इसका हम रेडी कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी अगर पेड में नहीं जुड़े हैं बाबू, जुड़ जाओ, वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई भी होता है, मतलब पढ़ाई तो होता ही है सब जगह अच्छा तरीके से। वहां पे जुड़ने का मतलब आपको नोट्स पीडीएफ सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, और सुबह का आप लोग समझ लीजिए, सुबह आपका 6 बजे जो पहला चैप्टर है ना उसका 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सुबेरे। तो सुबेरे वाला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव प्रक्रम का 150 ऑब्जेक्टिव आपका सुबह होगा, ठीक है ना। और आप लोग बोलिएगा सर पाठ नहीं पढ़ेगा, भाई पाठ भी होगा। जैसे मैथ खत्म हो जाएगा ना तो यहां पे अब पाठ ही शुरू होगा, ठीक है। तो आप लोग यहां पे देखिए, अब यहां पे सुबह हम लोगों का 6 बजे क्लास चलेगा, जैव प्रक्रम बायोलॉजी का टोटल ऑब्जेक्टिव 150 के 150 ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ा देंगे। उतना पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो सुबह अगर पढ़ना है 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुबह पढ़ाई होगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाई होगा और इसका पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देख के आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, ठीक है। पेड क्लास में मिलते हैं 8:30 बजे।